हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग यूपी पीजीटी स्पेशल यूपी पीजीटी स्पेशल ये एक डिमांडिंग लेक्चर है। आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैम जो सोशल वेलफेयर है यानी कि जो सामाजिक कल्याण है इस पे क्या योजनाएं हैं। तो सिलेबस का बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट जो है वो दिया है सामाजिक कल्याण प्रोग्राम या योजनाएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसको हम लोग किसी एक लेक्चर में या हम एक घंटे में नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आज जो है इसको हम लोग अगर अलग अलग तरीके से बांटे तो पहले सेंटर का क्या कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स होते हैं। वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट की अलग से होती है या फिर एनजीओज़ के होते हैं, वो अलग से होते हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो भी माइनॉरिटीज़ के जो ग्रुप्स हैं उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स अलग से चलाए जाते हैं, बच्चों के लिए अलग से होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं या असहाय लोग होते हैं उनके लिए अलग से कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, SC STs के लिए ये अलग अलग तरीके की स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो बहुत ही डाइवर्स मैटर है और ये एक अपने आप में बहुत ही ब्रॉड सेंस रखता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि सिलेबस को कभी भी आप लोग हल्के में नहीं लिया करिए कि हाफ पेज का सिलेबस है तो इसमें क्या है ये तो रेडी हो ही जाएगा। आप लोग देखेंगे कि उसका जो लास्ट पॉइंट जो है सामाजिक कल्याण प्रोग्राम या योजनाएं जो हैं उसमें आप लोगों को इतना ब्रॉड टॉपिक मिल रहा है और इतने सारे कंटेंट आप लोगों को कवर करने पड़ेंगे। तो आज हम लोग जो सेंटर के द्वारा अभी एट प्रेजेंट कौन कौन सी योजनाएं कुछ चलाई जा रही हैं उसको मैंने मेंशन किया है। कंटेंट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ा रखा है आप लोगों के खुद के जीके इन्हेंस करने के लिए कि समटाइम्स होता है क्वेश्चन इन्हीं सब में से पूछ दिया जाता है। तो कुछ 3-4 पेज का कंटेंट है, ये इंग्लिश में ही मुझे मिल पाया, हिंदी में नहीं मिल पाया। तो इसको आप लोग एक बार रीड करिएगा, मैं थोड़ा इसको समझा दूँगी। आगे कुछ योजनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे और जो कि दोनों लैंग्वेजेस में है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो स्टेट गवर्नमेंट की खास करके यूपी गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं अभी सोशल वेलफेयर के लिए उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर प्रारंभ करते हैं। In the year 1985-86, the erstwhile Ministry of Welfare was bifurcated यानी दो पार्ट में बांट दिया गया into the Department of Women and Child Development and Department of Welfare। तो ये दो डिपार्टमेंट में बांट दिया गया था, किसको? मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के नाम से जो था। ओके, साइमल्टेनियसली द शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिवीज़न, ट्राइबल डेवलपमेंट डिवीज़न एंड द माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिवीज़न वर मूव्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड आल्सो द वक्फ डिवीज़न from the Ministry of Law to form the then Ministry of Welfare. Subsequently, the name of ministry was changed to the Ministry of Social Justice and Empowerment in May 1998। तो ये एक और फैक्ट मिलता है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि जितने भी आज के कंटेंट हैं ये टोटल मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही लिया है। तो आप लोग चाहिए तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो वेबसाइट है उस पर आप लोग जाके और इसके बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। दोनों लैंग्वेजेस में है। मुझे जो मेन टॉपिक लगा वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। फर्दर इन अक्टूबर 1999 द ट्राइबल डेवलपमेंट डिवीज़न हैड मूव्ड आउट टू फॉर्म a separate Ministry of Tribal Affairs. In January 2007, the Minorities Division along with Waqf unit have been moved out of the ministry and formed as a separate ministry, and the Child Development Division has gone to the Ministry of Women and Child Development। तो जो Child Development Division था वो भी इसमें ऐड हो जाता है, किसमें? Ministry of Women and Child Development Division में। ओके, thought or the subject of disability। okay, though the subject of disability figures in the state list
इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो डिसेबिलिटी का टॉपिक आता है वो हमारा स्टेट लिस्ट के 7वीं जो अनुसूची है इसमें आता है। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, यही कुछ फैक्ट हैं। तो यहाँ पे इस पेज पे पूरा जो है वो जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके वेलफेयर के लिए किस तरीके से हमारे एनजीओज काम करते हैं, या फिर हम ये देखें कंपोजिट रीजनल सेंटर्स कुछ बनाए गए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी कुछ, लगभग इंडिया में 7 नेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो रन किए जाते हैं। और ये हम देखेंगे कि रिहैबिलिटेशन के लिए PWDs एंड कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे जस्ट इसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है। ओके, तो आप लोग इसको एक बार चाहिए तो रीड कर लीजिएगा, वरना लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैंने जो भी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये दिया गया है। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। द यूनियन गवर्नमेंट इज अ पार्टी टू प्रोक्लेमेशन on the full participation and equality of people with disabilities in the Asian and Pacific region, adopted at Beijing in December 1992, and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities which came into effect in May 2008। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। ओके, यहाँ पे आप लोग एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। द सब्जेक्ट हैज़ रिसीव्ड अटेंशन इन वेरियस स्टेट्स गवर्नमेंट इन वेरिंग डिग्रीज। In the above background, it was stated in the 11th 5-year plan that the Disability Division of the Ministry of Social Justice and Empowerment will be strengthened by converting it into a separate department। तो यहाँ पे ऐसा माना गया कि डिसेबिलिटी डिवीज़न के लिए ही हम एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दें, सो दैट इट कैन लाइलाइज effectively with all the other concerned ministries department and fulfill its responsibilities toward the disabled। तो आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट फील्ड में भी आप लोगों को डिसेबल्ड के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है, चाहे जॉब के फील्ड में हो चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो। तो हर डिपार्टमेंट में इसको सहूलियत दी गई है और व्यवस्था की गई है। ओके, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट और फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसको आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। Okay, now the two departments have been created under the Ministry of Social Justice and Empowerment wide notification dated 12th May 2012। नेमली दो डिपार्टमेंट में किस में आया? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता विभाग। ओके, नेक्स्ट जो है सेकेंड जो डिपार्टमेंट हमें देखने को मिला वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स। ओके, इसको हमने बाद में रीनेम भी किया है, तो ये रीनेम होके आया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, जिसे हम दिव्यांगजन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी आप लोगों को ये सेंटर की तरफ से कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, कुछ स्कीम्स हैं जो कि सोशल वेलफेयर के लिए है। तो पहला आप लोग देखेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो ये वृद्धावस्था संरक्षण के लिए है। मैंने यहाँ पे डिटेल मेंशन कर दिया है, जो कि इसमें कुछ टोटल 29 स्लाइड्स हैं, तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, इसलिए बेटर है कि इसमें कुछ आप लोगों से डिस्कस करने की तो कोई पॉइंट्स नहीं है। आप लोगों को फैक्ट्स चाहिए, फैक्ट्स यहाँ पे मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सेम कंटेंट को आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग योजना देखेंगे व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, यानी जिसे हम NPS कहते हैं। तो ये भी एक हमारी स्कीम चलाई जाती है, किसके लिए? जो व्यापारी हैं या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति लोग हैं उन लोगों के लिए। ओके, आप लोग यहाँ पे सेम कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बिल्कुल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हूबहू यही कंटेंट दिया गया है। तो पात्रता क्या है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सेम कंटेंट को आप लोग यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। आप लोग पॉज करके और उसके बाद से नोट जरूर कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड आप लोग एक पॉइंट और जरूर याद रखिएगा, जितनी भी योजनाओं को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो किस ईयर में आई थी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा और आप लोग इसको अपने खुद नोट्स में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अटल पेंशन योजना है, जो कि इसकी एलिजिबिलिटी और इसके बेनिफिट्स दिया गया है। सेम कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में दिखा है। ओके, नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण में है, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए अलग अलग है, तो ये ग्रामीण का यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये आप लोग इंग्लिश में सेम कंटेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये भी वृद्धावस्था संरक्षण पात्रता के लिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या है और इसके फायदे क्या हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सेम कंटेंट को आप लोग इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं। ओके, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी एक योजना है। ये रिसेंट में ये सारी योजनाएं हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग इसके साथ ईयर भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना भी चलाई जा रही है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सेम कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो ये भी योजना अभी इफ़ेक्टिव है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को सेम कंटेंट इंग्लिश में, इसमें कुछ डिस्कशन करने के लिए नहीं है, इसके लिए मैं जस्ट आप लोगों को इससे मैं फैमिलियर करा रही हूँ कि ये योजनाएं जो हैं वो अभी चल रही हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, तो ये भी एक इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है और उसके कुछ फ़ायदे हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक स्कीम है और ईयर ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ। ओके, मैनुअल स्क्वेंजरों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना एक चलाई गई है, ये क्या है थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर, तो सेम कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ अधिनियम भी दिया गया था उससे संबंधित, तो मैंने मेंशन किया है, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे था। तो ये है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, जो कि 2008 की है। संविदा श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970। अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन, ये अधिनियम जो है 1979 है। और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो 1948 है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट जो है, यानी बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट मीन्स जब हटाया गया था, तो ये हमारा 1976 है। तो ये तो हमारे सेंटर से रिलेटेड कुछ जो योजनाएं थी और उससे रिलेटेड जो एक्ट थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टेट लेवल पे कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आई थिंक ये जो लेक्चर है वो एटलीस्ट कम से कम 3 या 4 पार्ट में ज़रूर आएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो कैटेगरी है, जैसे मैंने कहा कि वोमेन पे अलग से कुछ स्कीम चलाई जाती है, वहीं पे बच्चों के लिए कुछ अलग से होता है, जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए अलग से होता है, जो दिव्यांगजन हैं उनका अलग से स्कीम होता है। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी, चूँकि ये ब्रॉड एरिया कवर कर रहा है, तो एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर इस पर बनेगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।